OnlyFans. अगर मैं आपको बताऊं कि एक बहुत सिंपल सा तरीका है मिलियंस में पैसे कमाने का, जिसके लिए ना आपको किसी एजुकेशन की जरूरत है ना ही किसी स्किल्स की, और ये पैसे आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी कमा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं चोरी करने की बात कर रहा हूँ, स्कैम करने की बात कर रहा हूँ या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें ना करते हुए भी लोग मिलियंस में पैसे कमा रहे हैं एक रूम में बैठ के ओनली फैंस से। You are going to probably make a lot of money, and they can also pay for content separately. मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी शॉकिंग चीजों के बारे में बताऊंगा जिससे शायद आप एग्री करोगे। ओनली फैंस एक कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी तरीके के इमेजेस या वीडियोस को अपलोड करते हो अपने सब्सक्राइबर या अपने फॉलोअर्स के लिए, जिसके लिए आपके सब्सक्राइबर या आपके फॉलोअर्स आपको पैसा भी पे करते हैं। अगर आपके फॉलोअर्स चाहे तो वो आपसे कुछ स्पेशल डिमांडेड इमेजेस या वीडियोस भी मांग सकते हैं पैसे के बदले में। अब ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ये है नहीं। I think the weirdest interaction from a fan is when a fan asked me to Wanted me to pee. I charged upwards of $300 for a farting video. ओनली फैंस के प्लेटफॉर्म को आज से 9 साल पहले 2016 में बनाया गया था टिम स्टोकली के द्वारा। टिम स्टोकली एक ब्रिटिश बिजनेसमैन है जिन्होंने ओनली फैंस के पहले 2 अडल्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किए थे, ग्लैम वर्शिप और कस्टम फॉर यू के नाम से। 2018 में टिम स्टोकली ने 75% शेयर्स ओनली फैंस कंपनी के एक पेरेंट कंपनी को बेच दिए जिसका नाम है फेनिक्स इंटरनेशनल, जिसके बाद ओनली फैंस के मेजर स्टेक होल्डर बने लियोनिड रेडविंस्की। ओनली फैंस बताने के लिए सिर्फ इस तरीके से लॉन्च किया गया था जिसपे फॉलोअर्स अपने कंटेंट क्रिएटर्स को देखेंगे और उन्हें उस कंटेंट के बदले में पे करेंगे, जिसमें कंटेंट जैसे कि कुकिंग, फिजिकल फिटनेस वगैरह वगैरह। लेकिन इसका एक्चुअल गेम अडल्ट कंटेंट अपलोड करके ट्रैफिक जनरेट करना और रेवेन्यू कमाना था। ओनली फैंस अपने क्रिएटर के कमाए हुए पैसे का 20% हिस्सा एज अ कमीशन फीस रखता है और 80% हिस्सा जाता है क्रिएटर को, जिसमें क्रिएटर अपने चैनल के लिए एक मंथली सब्सक्रिप्शन फीस भी सेट कर सकते हैं, जिसमें उनके सब्सक्राइबर ये मंथली सब्सक्रिप्शन खरीद के उनको उसकी फीस पे करते हैं। एंड और भी कई दूसरे सर्विसेज है जिसके थ्रू पैसा कमाया जाता है ओनली फैंस पे। ये 80-20 का मॉडल आपको जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि 2023 तक अडल्ट इंडस्ट्री का मार्केट साइज $54.7 बिलियन का था, जो होते हैं 5,470 करोड़ रुपए। 2016 में जब ओनली फैंस लॉन्च हुआ तब से ही उसे काफी अच्छी ग्रोथ मिलने लग गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा बूस्ट मिला उसको 2020 के पैंडेमिक में, जब मार्केट रिसेशन और बहुत सारे ले-ऑफ्स की वजह से एक सिग्निफिकेंट स्पाइक देखने को मिली ओनली फैंस के प्लेटफॉर्म पे। As the coronavirus forces schools and businesses to close its doors, some employers have had to resort to layoffs. Many travel agents are out of a job as the industry faces a sharp drop in vacation bookings. कोविड स्टार्ट होने के कुछ मंथ में ही जो नॉर्मल यूजर्स एंड क्रिएटर बेस था उसका 75% रेशो बढ़ चुका था, जिसमें बताया जाता है कि एवरी डे 6 to 8,000 न्यू यूजर्स ओनली फैंस पे डेली रजिस्टर करते थे। अब ओनली फैंस के जो सबसे टॉप क्रिएटर है जिनके चैनल का मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है $19.99, ये एक क्रिएटर एवरी मंथ अपने सिर्फ इस ओनली फैंस के चैनल के थ्रू $20 मिलियन कमाते हैं, जो होता है 2 करोड़ रुपए एवरी मंथ। मैं आपको इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ। जैसे एक क्रिएटर है, उसके अकाउंट का मंथली सब्सक्रिप्शन फीस $19.99 है, और ये क्रिएटर के अगर सिर्फ 100 फॉलोअर्स भी है जो उन्हें $19.99 एवरी मंथ पे करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली $2,000 ये क्रिएटर एवरी मंथ कमाता है। लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ इसके कुछ डार्क साइड्स भी है जो सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, और कई क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ एंड कर दी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरे कंट्री के जो स्पेशली फीमेल्स जो इजी मनी के चक्कर में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं ओनली फैंस पे और पैसे कमाने लग जाते हैं, उसमें से कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने अपनी लाइफ ही एंड कर दी। जैसे ये एक क्रिएटर है जिनका ओनली फैंस के अकाउंट पे नाम था कोकोनट केकी, और इनके अकाउंट के फॉलोअर्स 5 मिलियन से भी ज्यादा थे, जिसके वजह से ये बहुत सारा फेम और पैसा कमा रहे थे। लेकिन जो इनके पेड सब्सक्राइबर थे वो इन्हें एक बच्चे के कैरेक्टर में ज्यादा देखना पसंद करते थे, इसलिए उनके सब्सक्राइबर ऐसा कहते थे कि स्पेशल डिमांड रिक्वेस्ट पे वो बच्चे के कैरेक्टर में रह के अडल्ट कंटेंट क्रिएट करे, और अपनी नॉर्मल पर्सनालिटी से हटके ये कैरेक्टर रोल प्ले करने में उनको साइकोलॉजिकली इतना इफेक्ट हुआ, जिस चीज के चलते ये क्रिएटर इतना डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी का शिकार बने कि उन्हें अपनी लाइफ एंड करनी पड़ी। न्यूयॉर्क पोस्ट के आर्टिकल ने यह कंफर्म किया है कि इस क्रिएटर का जो लाइन ऑफ वर्क था जिसके वजह से वो डिप्रेशन में गए थे और जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड की, और ये सिर्फ एक इंसान की स्टोरी नहीं है। ऐसी एक स्टोरी है एक फेमस यूट्यूबर ज़ारा दर की, जिन्होंने अपने पीएचडी प्रोग्राम से ड्रॉप आउट करके ओनली फैंस पे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ज़ारा दर अपने यूट्यूब चैनल पे मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्किंग और दूसरे टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाया करते थे,
हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से ज़ारा दर ने अपने ओनली फैन अकाउंट के थ्रू $1 मिलियन कमाए, जिससे उन्हें उनके कर्ज से निकलने में मदद हुई। लेकिन ये एक सैड पार्ट भी है कि एक एजुकेशनल वीडियो बनाने वाली क्रिएटर जिसको ओनली फैंस पे स्विच होना पड़ा, क्योंकि सोसाइटी में मेजर पॉपुलेशन के जो लोग होते हैं उन्हें डार्क एंड अडल्ट कंटेंट देखना ज्यादा पसंद है, जिसके लिए वो टाइम एंड मनी काफी इन्वेस्ट करते हैं। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के इस ग्राफ के हिसाब से सबसे ज्यादा लोग जो ओनली फैंस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, फिर उसके बाद है कनाडा, यूके, मैक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया, जहां पे ओनली फैंस का कंटेंट टॉप लेवल पे कंज्यूम किया जाता है। और ये ग्राफ हमें दिखाता है कि 2019 से लेकर 2023 तक कितनी ग्रोथ हुई है ओनली फैंस के क्रिएटर के नंबर्स में। आज की डेट में ओनली फैंस के 210 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स है। जब से ये प्लेटफॉर्म बना है तब से लेके अभी तक ओनली फैंस ने अपने क्रिएटर्स को $15 बिलियन का रेवेन्यू कमा के दिया है। ओनली फैंस वर्ल्ड की मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स में से 34th नंबर पर रैंक करती है, और इस पे जो अप्रोक्सीमेटली 70% कंटेंट अपलोड होता है वो अडल्ट कंटेंट होता है, और 43.15% जो क्रिएटर बेस आता है इस ओनली फैन के प्लेटफॉर्म पे वो ज्यादातर यूएस से आता है। अब आप डिसाइड करिए कि ये जो शॉर्टकट वाला तरीका है यंगस्टर्स में पैसे कमाने का, ये कितना सही है और कितना गलत है, और इसका आने वाले जनरेशंस पे क्या इम्पैक्ट है।